गुंडों कहते रहो जो तुम्हें कहना है। बीजेपी के क्रिमिनल लोगों, कहो तुम्हें जो कुछ कहना है। अगर तुम अपनी जबान में आजाद हो तो मैं भी अपनी जबान में आजाद हूं। तुम कितना भी दहशतगर्दी का इल्जाम लगाओ हमारे ऊपर, हम आज भी कहते हैं और यकीन के साथ कहते हैं कि तुम आज सत्ता में बैठे हो तो हम मुसलमानों की देन है। अगर तुमने इतना छेड़ा ना होता, तुमने हमें इतना बदनाम न किया होता, हमारी मस्जिदों को शहीद न किया होता, हम मुसलमानों की मॉब लिंचिंग न की होती, एक कौम के साथ इतनी नफरत का सलूक अगर तुमने न किया होता तो आज तुम इख्तिदार में न होते, सत्ता में न होते। राम का नाम लेकर जिस कुर्सी पर तुम बैठे हो, आज रामचंद्र जी की आत्मा भी तुम्हें कोस रही होगी, आज तुम्हें गालियां दे रही होगी, आज तुम्हें बुरा भला कह रही होगी कि आए कम बख्त हो, आए नालायक हो, मुझे क्यों रुसवा कर रहे हो। मैंने कब मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरे जुमले कहने की इजाजत तुम्हें दी? कब हमने हमारा नाम लेकर मॉब लिंचिंग की तुम्हें परमिशन दी है? तुम क्यों हमें रुसवा कर रहे हो? अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, रामचंद्र जी की आत्मा अगर जिंदा है और आत्मा है तो वो आज मोदी को भी गाली दे रही होगी, योगी को भी गाली दे रही होगी। ये जुमले नहीं आनी चाहिए यूट्यूब में, और जिस चैनल वाले ने ये जुमले डाले उसी पर हम कंप्लेन करेंगे। मुझे मालूम है कि इसी जुमले को डालकर तुम्हारी कमाई होगी, लेकिन हमारे लिए मुसीबत खड़ी मत करना। हम हैं तो तुम्हारी रोजी रोटी भी चलेगी। देखना है कितने वफादार हो तुम। तो सोचिए, ये सूरत हाल है हमारी आज। क्या दर्स है हमारा, क्या सबक हमें इस्लाम दे रहा है और हम क्या कर रहे हैं। हम नहीं है दहशतगर्द। जिस इस्लाम ने एक इंसान के कत्ल को पूरी मानवता और इंसानियत का कत्ल कहा हो, वो दहशतगर्द कैसे हो सकता है? मन कतल नफ्सन बिगैरि नफ्सिन औ फसादिन फकअन्नमा कतल अन्नास जमीआ। जिसने किसी एक नफ्स को, एक इंसान को कत्ल किया, एक मनुष्य को और एक इंसान को, हिंदू नहीं, मुसलमान नहीं, सिख नहीं, ईसाई नहीं, किसी को भी, एक नफ्स को, एक मनुष्य को जिसने कत्ल कर दिया बगैर किसी जुर्म के और बगैर किसी फसाद के, हमारा कुरान कहता है फ़क़तल अन्नास जमीआ फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ। वो एक मनुष्य का कातिल नहीं, एक इंसान का कातिल नहीं, वो पूरी मानवता का, पूरी इंसानियत का कातिल है, पूरी दुनिया की इंसानियत का कातिल है। सुनो आरएसएस वालों, सुनो बीजेपी के गुंडों, सुनो, एक मनुष्य के कत्ल को पूरी मानवता और पूरी इंसानियत का कत्ल कह रहा हमारा कुरान। क्यों रुसवा कर रहे हो? तुम्हें सत्ता तो मिल जाएगी, लेकिन रामचंद्र जी की आत्मा की कोस से और उसकी बद्दुआ से, उनके शाप से तुम नहीं बच सकोगे। सुनो, एक इंसान के कत्ल को पूरी इंसानियत, एक मनुष्य के कत्ल को पूरी मानवता का कत्ल, एक इंसान के कत्ल को पूरी इंसानियत, पूरी दुनिया का कत्ल कह रहा हमारा कुरान। इससे बड़ा सामाजिक धर्म और इससे बड़ा इंसानियत का आलम बरदार धर्म कहाँ मिलेगा? वो मजहब जो ये कहता है कि एक औरत ने बिल्ली को बांध दिया और 3 दिन तक भूखा प्यासा रखा और उसको न छोड़ा न खाना ही दिया और वो भूखी प्यासी मर गई, जिस पर हमारे नबी का फरमान ये है कि एक बिल्ली को भूखा प्यासा बांध कर मारने वाली औरत जब मरती है तो अल्लाह ताला ने जन्नत की खुशबू उस औरत पर हराम कर दी है और वो औरत जहन्नम की मुस्तहिक बन जाती है। एक बिल्ली पर जुल्म करने वाली को हमारा इस्लाम जहन्नम का हकदार बना रहा है, मुस्तहिक बना रहा है, उसके ऊपर जन्नत की खुशबू को हराम कर रहा है। जो बिल्लियों के साथ, कीड़े मकोड़ों के साथ, जानवरों के साथ ये बर्ताव कर रहा हो जो मजहब, वो दहशतगर्द कैसे हो सकता है? वो फसादी कैसे हो सकता है? वो आतंकवाद की शिक्षा देने वाला कैसा हो सकता है? वो औरत जो अपना
वो औरत जिसको तवाइफ कहा जाता है हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में, वो औरत जिसको बुरी नज़र से देखा जाता है हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में, जो पैसा लेकर अपना जिस्म बेचती है, वो औरत जिसको गंदी नज़र से देखा जाता है हमारे समाज, हमारी सोसाइटी में, लेकिन वही औरत रास्ते में अपने कस्टमर ढूंढने के लिए जाती है, पैसा लेकर जिस्म बेचने के लिए जाती है, लेकिन रास्ते में ज़बान निकाले हुए प्यास से तड़पते हुए कुत्ते को देखती है तो अपना दुपट्टा कुएं में डालकर और उस प्यासे कुत्ते को निचोड़कर पानी पिला देती है। उस रब की रहमत जोश में आती है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह ताला को उस तवाइफ की, उस बदचलन की, उस फाहिशा की ये नेकी भी यादा भी इतनी पसंद आई कि इस औरत को इसी नेकी की वजह से उसने जहन्नम से आज़ादी दे दी और उस औरत को जन्नत का मुस्तहिक बना दिया। एक बिल्ली को बांध कर मारने वाली जहन्नम में और तवाइफ होकर, बदचलन होकर एक कुत्ते को पानी पिला देने वाली औरत पर जहन्नम हराम कर दी और उसको जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया। सोचो मीडिया वालों, ये खूबियाँ भी कभी कभी लिख दिया करो, इस्लाम की ये सच्चाई भी बयान कर दिया करो, शायद राम की आत्मा खुश हो जाए और तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सोच ले। सोचो तो मीडिया वालों, कम से कम मरने के बाद तुम कुत्ता और बिल्ली और चूहा तो नहीं बनो, फिर दोबारा मनुष्य और इंसान बनकर पैदा हो जाओ। ये भी तो कम से कम बयान कर दिया करो, ये भी तो लिख दिया करो जो इस्लाम हमें ये तालीम देता है। हाँ, उस अबू सईद खुदरी के बारे में सुनो। वो अबू सईद खुदरी जो अल्लाह के नबी की लेटरीन क़ज़ाए हाजत का लोटा बंदना पकड़े हुए हैं और जंगल में चले जा रहे हैं। अल्लाह के नबी ने कहा लाओ अब ये लोटा मुझे दे दो, अब ये बर्तन मुझे दे दो और तुम यहीं बैठ जाओ, मैं जंगल में जाता हूँ और लेटरीन से क़ज़ाए हाजत से फारिग होकर आता हूँ। अल्लाह के नबी बर्तन लेकर चले गए, इतनी दूर निकल गए कि किसी की नज़रों में के सामने ना आए और दो दरख्तों की आड़ में क़ज़ाए हाजत से फरागत हासिल करने लगे। इधर अबू सईद खुदरी जिस पेड़ के नीचे बैठे हैं उस पेड़ के ऊपर चिड़िया का एक घोंसला है और उसके दो छोटे छोटे बच्चे चींची कर रहे हैं। अबू सईद खुदरी उस पेड़ पर चढ़ते हैं और चिड़िया के वो दो छोटे छोटे बच्चे उनको बहुत खूबसूरत लगते हैं। उन दो छोटे छोटे बच्चों को ले लेते हैं और अपनी मुट्ठी में लेकर नीचे उतर जाते हैं। थोड़ी देर के बाद चिड़िया आती है। चिड़िया घोंसले में देखती है कि मेरे बच्चे नहीं हैं, लेकिन बच्चे चींची कर रहे हैं। चिड़िया के कानों में पेड़ के नीचे बैठे हुए अबू सईद खुदरी के हाथों में बच्चे नजर आ जाते हैं। चिड़िया अपने मुंह का दाना फेंकती है और चींची करते हुए नीचे आती है और वो चिड़िया अबू सईद खुदरी के सर पे अपने पर मार रही है, गोया कि वो अपने बच्चों को लेना चाहती है कि आए अबू सईद मेरे बच्चों को मेरे हवाले कर दो, गोया कि वो अपने परों से ये कह रही हो। उधर से अल्लाह के रसूल लेटरीन से फारिग होके आ रहे हैं, देखते हैं कि चिड़िया अपना पर मार रही है और अपने बच्चे लेना चाहती है और इधर अबू सईद खुदरी उन बच्चों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ये मंजर देखकर रहमतुल आलमीन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहते हैं अबू सईद इस चिड़िया की दास्तान तुम नहीं समझ रहे हो, ये चिड़िया तुम्हारे सर के ऊपर उड़कर गर्दिश कर रही है, तवाफ कर रही है, पर मार रही है, ये तुमसे अपने बच्चे मांग रही है। जिस तरह हमें अपने बच्चों से प्यार होता है, हमें अपने बच्चों से मोहब्बत होती है, इन परिंदों को भी अपने बच्चों से मोहब्बत होती है। अबू सईद तुम इनके बच्चे वापस कर दो। उस चिड़िया का एक बच्चा छोड़ते हैं अबू सईद, चिड़िया झट से अपनी चोंच से उस बच्चे को पकड़ती है और उड़ती हुई घोंसले में रख देती है और फिर दूसरा बच्चा लेने आती है। अबू सईद ने दूसरा बच्चा छोड़ा, वो चिड़िया ने चोंच से दबाया और फिर दूसरी अपने बच्चे को भी उसी घोंसले में ले गई। अबू सईद खुदरी का बयान है, चंद दिनों के बाद मैंने सोचा कि चले उसी जगह पे चले, कुछ दाना लेकर, चिड़िया जो खाती है वो दाना लेकर चले और घोंसले में डाल दें। लेकिन 2-3 दिन के बाद जब अबू सईद खुदरी अपने पास से कुछ दाना लेकर, चिड़िया के खाने की ग़िज़ा लेकर जब गए तो क्या देखते हैं, अब उस जगह पर चिड़िया नहीं है, उसका घोंसला भी नहीं है, उसके बच्चे भी नहीं है। यानी उन बच्चों की माँ चिड़िया ने
सोचा कि इस जगह पर हमारे बच्चे सेफ नहीं है, किसी ने देख लिया है, ये कहीं ले ना जाए। तो वो चिड़िया अपने बच्चों को लेकर किसी सुरक्षित स्थान पे चली गई। मेरे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन छोटे छोटे चिड़ियों के बच्चों की माँ पर जुल्म नहीं कर सके और उन बच्चों को वापस करवा दिया। जिस इस्लाम की तालीम ये रही हो, वो बेकसूरों को मारने की इजाज़त कैसे देगा, वो दहशतगर्दी की इजाज़त कैसे देगा, वो किसी को कत्ल करने की इजाज़त कैसे देगा। झूठे हो आरएसएस वालों, झूठे हो बीजेपी के गुंडों जो इस्लाम को तुम बदनाम कर रहे हो, और झूठे हो आए मीडिया वालों जो तुम सरकारी हड्डियों पर पलकर और इस तरीके की खुराफातें बयान कर रहे हो। झूठे हो तुम, झूठे हो तुम, अपने दावे में झूठे हो। तुम्हें परमेश्वर ही निपटेगा, तुम्हें तुम्हारे राम ही निपटेंगे। तुम अपने धर्म के मुताबिक तुम सच्ची सच्ची सजा पाओगे। अगर तुम सच्चे हो तो मनुष्य बनोगे, और झूठे हो तो इंतजार करो कि मरने के बाद कुत्ता बिल्ली चूहा बंदर न बना दिए जाओ। यह सूरत हाल हमारी। हम अपने मुआशरे में नजर डालें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अंसारी के बाग में चले जाते हैं, भूखे, आपके साथ आपके सहाबा भी हैं। उस अंसारी ने जल्दी से खजूर पेश कर दिए और अल्लाह के नबी को बिठा दिया। अल्लाह के नबी खजूर उठाते हैं, एक खजूर अपने मुंह तक ले जाते हैं, अभी खाते नहीं हैं, खजूर का टुकड़ा है, मुंह तक ले जाते हैं कि अचानक नज़र पड़ती है एक ऊंट अपना सर नीचे किए हुए डाले हुए है। उसी बाग में एक ऊंट अपना सर नीचे किए हुए डाले है। अल्लाह के रसूल ने खजूर रख दिया और उस ऊंट के पास चले गए। जैसे ही उस ऊंट के सर पे अपना हाथ फेरा, होता है आप लोग अपने कुर्बानी के जानवरों पर हाथ फेरते हैं प्यार में, अल्लाह के रसूल ने जैसे ही उस ऊंट के सर पे अपना हाथ फेरा, उस ऊंट ने अपनी लंबी गर्दन अल्लाह के रसूल के सीने से लगा दी और उस ऊंट के आंखों से आंसू बह पड़े। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस वक्त अल्लाह ने बज़रिए जिब्रील बता दिया। जैसे ही ऊंट ने आपने हाथ फेरा, ऊंट ने अपना सर नबी के सीने से लगा दिया, रोना शुरू कर दिया। ऊंट के रोने को देखकर नबी का रोना शुरू हो गया और अल्लाह के रसूल ने पूछा, मन रब्बु हाज़ल जमल, इस ऊंट का मालिक कौन है? उधर से आवाज़ आती है उस अंसारी से, अंसारी ने, अल्लाह के रसूल ये ऊंट मेरा है। आपने कहा इधर आओ। जी कहिए अल्लाह के रसूल, क्या बात? इस ऊंट ने अभी मुझसे ये शिकायत की है कि अय अल्लाह के रसूल, मेरा मालिक बहुत जालिम है, मैं बहुत कमज़ोर हो चुका हूँ, बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरे ऊपर ये ज़रूरत से ज़्यादा और मेरी ताकत से ज़्यादा बोझ मेरे ऊपर लाद देता है, मुझसे मेरी ताकत से ज़्यादा काम लेता है और काम लेने के बावजूद मुझे पेट भर के खाना नहीं खिलाता है। जितनी ताकत तुम इस ऊंट के ऊपर रखते हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे कहीं ज़्यादा ताकत तुम्हारे ऊपर रखता है। डरो अल्लाह से। हाय हाय हाय, ऊंट की ज़बान समझने वाले हमारे आका, ऊंट की ज़बान समझने वाले हमारे नबी यह बर्दाश्त नहीं कर सके कि इस ऊंट के ऊपर उसकी ताकत से ज़्यादा सामान लादा जाए और फिर पेट भर के उसको खाना ना खिलाया जाए। उस अंसारी ने कहा, अल्लाह के रसूल, इस ऊंट ने जो कुछ भी कहा एक एक लफ्ज़ सच्चा है और मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। आपने कहा, मैं उस वक्त तक तुम्हारे खजूर नहीं खाऊंगा जब तक कि मेरे आँखों के सामने इस ऊँट का पेट ना भर दो, उसको पूरा पेट भर के खाना ना खिला दो। हमारा वो नबी जो ऊँट की भूख बर्दाश्त ना कर सके, वो गरीबों, यतीमों, मिस्कीनों, बेवाओं, पसमानदों और कमज़ोरों को भूखा मरते हुए कैसे देख सकता है?
ये रहमत है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की, और इस्लाम की खुसूसियत है इस रहमत से सबक हासिल करो। कुरान चीख चीख कर कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, आए ईमानो वालो तुम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। हमारे रवैये बता रहे हैं कि हम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल नहीं हैं। आधा अधूरा दाखिल होने से कोई फ़ायदा नहीं।